हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजिक इवोल्यूशन। ठीक है, ये है हमारे 5 यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्ट्रेटजी इवोल्यूशन। स्ट्रेटजी मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं वही क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी कहलाता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल सेट किया था उसको क्या करना? उसका इवोल्यूशन करना या मूल्यांकन करना। इवोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग देखें तो ये होता है कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब जिस टाइप से आपने बनाया है, जिस टाइप से आपने उसकी प्लानिंग की है, उसी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी चल रही है या नहीं चल रही है। कोई चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है। उसका जो परफॉर्मेंस का रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा या नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक करना ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी इवोल्यूशन कहलाता है। या सिंपल सा बोले तो स्ट्रेटजी इवोल्यूशन का मतलब होता है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसे चेक करना कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। यही स्ट्रेटजी इवोल्यूशन कहलाता है। अब देखते हैं हम स्ट्रेटजी इवोल्यूशन की डेफिनेशन। Strategy evolution is the process of assessing whether a choose strategy is working effectively by reviewing performance result, comparing them with objectives, and taking corrective action when required to ensure organization goal are achieved. ठीक है, रणनीति मूल्यांकन। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं हम रणनीति मूल्यांकन। वह प्रोसेस है जिसमें यह जांचा जाता है कि अपनाई गई रणनीति सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया अभी कि स्ट्रेटजी इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने संगठन के लिए, संस्था के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसका जो गोल रखा था कि आपका ये गोल है, इसको अचीव करने के लिए आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई उसके अकॉर्डिंग जो आपने प्लानिंग की वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसको चेक करना ही क्या कहलाता है? इसी को चेक करना ही स्ट्रेटजी इवोल्यूशन कहलाता है। संगठन के निर्धारित उद्देश्यों से परिणाम की तुलना की जाती है। मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो गोल डिसाइड किया है, उससे क्या करना? परिणामों की तुलना की जाती है। मतलब जो भी रिजल्ट आता है परफॉर्मेंस बेस्ड, आपकी जो भी परफॉर्मेंस हुई स्ट्रेटजी के थ्रू, उस परफॉर्मेंस को क्या करना है? चेक करना है। किसके थ्रू? जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ। मतलब जो भी परफॉर्मेंस हुई है, जो परफॉर्मेंस होती है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसे जो रिजल्ट आता है, ठीक है, स्ट्रेटजी के साथ जो रिजल्ट आता है, इस परफॉर्मेंस को रिजल्ट के साथ क्या जाता है? मापा जाता है या जांच किया जाता है। और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। अब जो प्रोसेस है कि आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं, मतलब इसे कहते हैं इवोल्यूशन कंट्रोल, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ तक जो चीज़ें हुई, जो हमने चेक किया, हमने उस चीज़ को मापा, अपनी परफॉर्मेंस को रिजल्ट से क्या किया? कंपेयर किया, उसको जांचा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये सारी चीज़ें होती है स्ट्रेटजी इवोल्यूशन। उसके बाद जो कंडीशन बनती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या उस स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही, वो उसमें क्या करना? कुछ चेंजेस करना, कुछ सुधार करना। ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्ट्रेटजी कंट्रोल, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक कंपनी ने बिक्री बढ़ाने के लिए नई मार्केटिंग रणनीति अपनाई। ठीक है, अब एक कंपनी थी, उसने क्या किया? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या किया? एक नई मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट जो स्ट्रेटजी थी वो चेंज किया या दूसरी बनाई। ठीक है, कुछ समय बाद बिक्री के आंकड़ों की जांच की गई। यदि बिक्री नहीं बढ़ी तो रणनीति में बदलाव करना, यही सही रणनीति मूल्यांकन का उदाहरण है। क्या हुआ? पहले जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उस मतलब जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई थी मार्केटिंग के लिए ताकि कंपनी की बिक्री बढ़ जाए, ठीक है, सेल जो प्रोडक्ट सेल है वो क्या हो? बढ़ जाए, उसके लिए क्या बनाई गई? एक स्ट्रेटजी बनाई गई। अगर वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, उसमें क्या करना है? उसमें चेंजेस करना है। ठीक है, और चेंजेस करने के बाद क्या करना है? जो चेंज की गई रणनीति, जो स्ट्रेटजी, उसको फिर अपनाना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है कहाँ से? स्ट्रेटजी इवोल्यूशन से, और स्ट्रेटजी कंट्रोल पर आकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने क्या किया,
परफॉर्मेंस को रिजल्ट के साथ चेक किया, कंपेयर किया और जो कंडीशन आई हमने क्या किया, उसको स्ट्रेटजी कंट्रोल में अपनाया। ये सारी चीज़ें होती है स्ट्रेटजी इवोल्यूशन से स्टार्ट होकर स्ट्रेटजी कंट्रोल पर ख़त्म हो जाती है। अब हम देखेंगे जो स्ट्रेटजी इवोल्यूशन है उसकी प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इवोल्यूशन। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक की सारी प्रोसेस देखेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से ख़त्म होती है। फर्स्ट इसका स्टेप है स्ट्रेटजी प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, कि उसका प्लान क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्ट्रेटजी को अपनाने का। सेकंड देखेंगे सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इवोल्यूशन डेविएशन, फीडबैक और लास्ट हम देखेंगे रिफॉर्मुलेट स्ट्रेटजी। ये सारे पॉइंट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इवोल्यूशन में। मतलब आपने जो रणनीति बनाई थी, आपने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रणनीति स्ट्रेटजी बनाई है, उसको चेक करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस को अपनाई जाती है, कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं, वो हम अब स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेटजी प्लान एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटजी प्लान और ऑब्जेक्टिव। मतलब जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसकी योजना या फिर उद्देश्य। मतलब मान लो अगर ये एक कंपनी है और कंपनी का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक उद्देश्य है। इसके लिए क्या करेगी कंपनी, स्ट्रेटजी बनाएगी, इसके लिए काम करेगी। उसको क्या करना, उसको पहचानना या फिर उसको उस उद्देश्य को सामने लाना, ठीक है। स्ट्रेटजी प्लान और ऑब्जेक्टिव रिफर टू क्लियरली डिफाइंड गोल दैट ऑन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव थ्रू इट्स स्ट्रेटजी। रणनीति, योजना या उद्देश्य वे उस स्पष्ट लक्ष्य होते हैं जिन्हें संगठन अपनी रणनीति के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। क्या है स्ट्रेटजी प्लान है, स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट होता है ये कि जो हमने स्ट्रेटजी के लिए, मतलब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उद्देश्य रखा है, जो गोल डिसाइड किया है, उसे क्या करना, स्पष्ट करना, ताकि हम उस उद्देश्य को देखते हुए या फिर उस लक्ष्य को देखते हुए क्या करें, प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं और उस पर काम स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो हमने उद्देश्य सोचा है, जो गोल सोचा है, उसे स्पष्ट करें और अपने संगठन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति के माध्यम से उसे अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाएं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी का उद्देश्य है कि अगले एक साल में बिक्री 20% बढ़ाई जाएगी। मतलब उस कंपनी की जो सेल है उसको कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। 20% सेल बढ़ाना है, उसका क्या है, एक गोल है या फिर हम बोल सकते हैं उद्देश्य है। जैसे पॉइंट में बताया गया आपको क्या है, स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। इस स्ट्रेटजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इस ऑब्जेक्टिव से हुई है कि उसको अपनी कंपनी की एक साल में 20% सेल बढ़ानी है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स डिसाइडिंग मेजरेबल बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी इवोल्यूटेड। प्रदर्शन के मानक ये तय करना का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रदर्शन के मानक, ठीक है, प्रदर्शन के मानक को तय करना। इसका अर्थ होता है कि ऐसे मापदंड निर्धारित करना जिनके आधार पर वास्तविक प्रदर्शन की जांच की जा सके। अब सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे हमको पॉइंट रखना है या फिर ऐसा प्रदर्शन देना है या ऐसे कुछ टूल्स निर्धारित करना है जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है स्ट्रेटजी के लिए, उससे क्या करें, उसको कंपेयर किया जा सके। मतलब एक स्ट्रेटजी आप ऐसी बनाइए जो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सके, माप सके, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी तय करती है कि हर महीने 1000 यूनिट की बिक्री होनी चाहिए। उसने क्या किया, देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 20% सेल बढ़ानी है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, आपने जो ऑब्जेक्ट सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या थोड़ा थोड़ा पूरा करना है। क्या होगा, एक महीने में आप कुछ परफॉर्मेंस देंगे, सेकंड मंथ में आप कुछ परफॉर्मेंस देंगे, तब जा क्या होगा, आपके लास्ट मंथ तक आपकी जो परफॉर्मेंस है 20% आपको सेल बढ़ानी है वो पूरी होगी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस रिफर टू द रियल रिजल्ट अचीव्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी। वास्तविक प्रदर्शन का परिणाम होता है
जो रणनीति लागू करने के बाद वास्तव में प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, आपने आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको 20% सेल बढ़ानी थी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या रही कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने एक मंथ में, ठीक है, 1000 यूनिट, ये 100 यूनिट का 100 यूनिट पूरी की, ठीक है, एक मंथ में 100 यूनिट पूरी की। क्या हुआ, लास्ट में आपको पता चला कि आपने एक मंथ में, या फिर जो आपने अगर 4 मंथ की वो स्ट्रेटजी बनाई थी कि आपको उस स्ट्रेटजी को या उस गोल को 4 मंथ में पूरा करना है, तो क्या हुआ, लास्ट मंथ तक आपकी बिक्री 20% नहीं हुई। कहाँ पर आकर अटक गई, 800 यूनिट पे आकर अटक गई। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव 1000 यूनिट था तो क्या हुआ, सिर्फ 800 आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपको 20% लॉस हो गया, ठीक है। ये क्या था, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपने जो परफॉर्मेंस मंथली दी उसमें कंपेयर हुआ कि आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको कितना पूरा किया है। फिर है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्रदर्शन की निगरानी का अर्थ है कि वास्तविक प्रदर्शन पर लगातार नज़र रखना और उसे मापते रहना। अब क्या देखा गया कि आपने क्या किया, आपने उसको 800 यूनिट, ठीक है, 800 यूनिट करके दिया, 800 यूनिट का काम अब हो चुका है। तो क्या होगा, आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उस पर निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, डेली बढ़ते जाएगी। उस डेली जो आपकी परफॉर्मेंस होती जा रही, उस सारी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसको मापते रहना पड़ेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और आपकी जो यूनिट्स है वो कितनी डेली प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस उसको मंथली जांचा जाए, या फिर हो सकता है डेली जांचा जाए, या फिर हो सकता है वीकली जांचा जाए। हो सकता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस को 2 मंथ बाद मापा जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करना है, हर थोड़े दिन के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके आपको देना है। फिर है इवोल्यूटिंग एंड डेविएशन, ठीक है। इवोल्यूटिंग डेविएशन मीन्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई गैप ऑफ डिफरेंसेस। विचलन का मूल्यांकन का अर्थ है वास्तविक प्रदर्शन और तय मानकों की तुलना करके अंतर का पता करना। अभी क्या हुआ, देखो, आपका क्या था, आपका टारगेट था कि आपको 1000 यूनिट पूरी करनी थी, ठीक है। जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा था कि आपको क्या था, आपका गोल क्या रखा था कि आपको 1000 यूनिट पूरी करनी थी, लेकिन बिक्री कितनी हुई, 800 यूनिट हुई है, यानी 200 यूनिट की कमी रहेगी। तो क्या हुआ, आपकी जो परफॉर्मेंस थी और आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, दोनों को मापा गया और पता चला कि आपका जो गोल था उससे आप कितना पीछा रह गए, ठीक है। क्या था आपका फोकस, या आपकी जो गोल था कि आपको 1000 यूनिट पूरी करनी है, और आपका गोल कितना पूरा हुआ, आपकी सिर्फ 800 यूनिट पूरी हुई, 200 यूनिट की क्या हो गई, कमी रह गई। तो क्या हुआ, आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसे क्या किया गया, मापा गया। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फीडबैक। फीडबैक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस गैप एंड हेल्प मैनेजमेंट डिसाइड करेक्टिव एक्शंस। प्रतिक्रिया वह जानकारी होती है जो प्रदर्शन की कमियों को बताती है और सुधार के निर्णय लेने में मदद करती है। अब क्या हुआ, आपका फीडबैक हुआ, लिया गया, उसमें किस चीज़ की कमी रह गई, ठीक है, कौन सी चीज़ को पूरा करना है, ये सारी चीज़ें किसमें होती है, इस स्टेप में किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैनेजमेंट को पता चलता है कि मार्केटिंग कमज़ोर है, ठीक है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होती, एडवर्टाइजमेंट उस चीज़ का अच्छा होता, तो क्या होता, आपकी जो 1000 यूनिट का आपको गोल था या आपका ऑब्जेक्ट था वो पूरा होता। तो ये क्या पता चला, आपके फीडबैक में ये चीज़ आपको पता चलती है। फिर इसके लास्ट स्टेप है रिफॉर्मुलेट स्ट्रेटजी या करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब क्या हो गया, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी देखा गया, आपका गोल भी देखा गया, आपकी परफॉर्मेंस को उससे क्या किया गया, मापा गया, या फिर हो सकते कंपेयर भी किया गया। उसके बाद आपका फीडबैक भी लिया गया। अब क्या होगा, द रिफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द एक्साइटिंग स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। रणनीति का पुनः निर्माण का अर्थ होता है कि बेहतर परिणाम पाने के लिए रणनीति में बदलाव करना। अब सारी चीज़ें देख ली गई, ठीक है।
सारी चीज़ें हो गई पूरी, आपका गोल, आपकी परफॉर्मेंस, आपका टारगेट और उसके लिए जो आपका फीडबैक आया वो सारी चीज़ें देखिए। अब क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, उसके लिए क्या किया जाएगा, जो स्ट्रेटजी आपने बनाए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, अब उसे क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा बदलाव होंगे। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी नई विज्ञापन योजना शुरू करती है और कम कीमतों को छूट देती है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी पहले थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो क्या हुआ, उससे हुआ कि जो स्ट्रेटजी आपने पहले बनाए थे उसको चेंज करके नई स्ट्रेटजी को लागू किया गया, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है और भी बेटर हो, और आपका जो टारगेट है कि आपको 20% सेल बढ़ानी है कंपनी, वो भी क्या होगी, पूरी होगी। तो ये था स्ट्रेटजी इवोल्यूशन, और स्ट्रेटजी इवोल्यूशन के कुछ स्टेप्स या प्रोसेस, जो उसको कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और कहाँ से एंड किया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।